अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व करम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने पंजतन पाक से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाई। आज हमारे गरीब खाना अमरोहा में आली जनाब नूर शाह साहब मुरादाबादी वारसी, जो कि आस्ताने आलिया वारिस पाक से मंसूब हैं और उनके दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं माशाअल्लाह, और पंजतन पाक के आशिक हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुरादाबाद से चलकर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मैं अली जनाब शाह साहब का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और बिलारी से चलकर अली जनाब मौलाना अबरार साहब तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह, मैं इनका भी एहसानमंद हूँ। और अली जनाब कशिश वारसी साहब मुरादाबादी को यहाँ तशरीफ लाना था, किसी वजह से मसरूफियत की वजह से वो तशरीफ ना ला सके। इंशाअल्लाह रहमान अगली बार मैं उनको जरूर बुलाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों के दरमियान में ये बात हुई, गुफ्तगू हुई, और उस गुफ्तगू का नतीजा लुब-ओ-लुबाब माहसल ये निकला, नतीजा ये निकला कि हमारी हुसैनियों की और मौलाइयों की एक बाज़ाब्ता मजबूत जानदार शानदार एक तंजीम होनी चाहिए। और उस तंजीम का मकसद ये है कि जो यजीदी हैं मुसलमानों के लिबास में इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं, और कुछ सूफियों के लिबास में भी ऐसे लोग हैं जो सूफियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बेनकाब किया जाए, उन यजीदियों को और कट्टरवादियों को बेनकाब किया जाए जो लोग हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यानी सूफियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मौलाइयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हुसैनियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा का नतीजा है कि हम लोग पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया, सुकून का पैगाम दिया। इस्लाम भी यही पैगाम देता है कि इंसानियत का काम करो, हुसैनियत का काम करो, मोहब्बत का काम करो, रिसालत का काम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूफी होता है चांद के मिसल, सूरज के मिसल, हवा के मिसल, दरख्त के मिसल, इसलिए कि सूरज से सब फायदा उठाते हैं, तो सूफियों से वलियों से भी सब फायदा उठाते हैं। हवा से सब फायदा उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जानवर हैवाना सब हवा से फायदा उठाते हैं, सबके लिए होते हैं। तो इसी तरह से वली और सूफी भी सबके लिए होते हैं। तो हमारी सूफियों की, मौलाइयों की और हुसैनियों की एक तंजीम है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात इसमें शामिल होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जरूर बिल जरूर हमसे राब्ता कायम करें, ताकि हम मुनाफिकों को, गद्दारों को, जो दीन के गद्दार हैं, जो देश के गद्दार हैं, उनको बेनकाब किया जाए। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा राब्ता नंबर ले लें 9927887706, ताकि हम लोग दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाब रहें। फकत वस्सलाम। जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि जनाब मेरे अजीज अकारीब, मेरे दोस्त कारी अहमद हसन साहब ने मुझे मदू किया, अपने गरीब खाने पर बुलाया और मैं हाजिर हुआ। और कशिश वारसी साहब को भी आना था, लेकिन मसरूफियत की वजह से अभी आपने सुना है कि वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। तो एक सूफी, एक गिरोह, एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का होना चाहिए, जैसा कि भी आपने सुना कि जो यजीद की बात करते हैं, लेकिन इत्तबा जो है वो यजीद के खानदान की, उसके बाप दादा की, उसके खानदान ही के करते हैं। और इसी पर आपसी भाईचारा क्या होना चाहिए, मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, मोहब्बत का दर्स देता है। तो हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। जो सूफियत के बताए हुए रास्ते हैं, हुब्बुल वतनी ऐन दीनी, वतन की मोहब्बत दीन ऐन है, और हमें इसी पर गामदम रहना है, कामयाब होना है। बेशक बेशक, माशाअल्लाह जी। हाँ, हमें हुसैन से भी मोहब्बत है और हिंदुस्तान से भी मोहब्बत है। जो हुसैन के दुश्मन है इंशाअल्लाह रहमान उनका भी पर्दाफाश करना है,
और जो हिंदुस्तान के दुश्मन है इंशाअल्लाह रहमान उनका भी पर्दाफाश करना है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हुजूर ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और हम अपने वतन हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करते हैं और हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में शरीफ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। की तरह बिस्तर लाद के घूम चक्कर काट। जब अली को ना मानेगा तो काबे के चक्कर ही तो काटेगा। चक्कर काटते काट एक तरफ। तुम तो अभी कढ़ाओ लाओ, आग जलाओ, तेल खोलाओ, मैं उसमें हाथ डालता हूं, तुम भी हाथ डालो। जिसका जलेगा वो ही झूठा है, जिसका बचेगा वो सच्चा है। फैसला खुदाई हो जाएगा। बंदों के ऊपर तो हम फैसला छोड़ दे ही नहीं है। बुलंद है जाते खुदा के बाद। सुभान अल्लाह। अगला शेर आ रहा बहुत खतरनाक वाला। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है। जाते खुदा के बाद ईमान में एहतराम के काबिल है जो कोई। ईमान में एहतराम के काबिल है जो कोई। मैं सबको मानता हूं मगर मुर्तजा के बाद क्या कह। मैं सबको मानता हूं। अरे सुभान अल्लाह। इमाम एहतराम के काबिल है जो कोई। बेशक बेशक। मैं सबको मानता हूं पर मौला अली के बाद। क्या कहने। मैं सबको मानता हूं पर। अब मौलवी कहेगा ये गुमराह हो गया, ये राफजी हो गया, बद मजहब हो गया, लाइन से हट गया। क्यों कि इसने हुजूर के बाद मौला अली का मर्तबा बता दिया। क्योंकि मौला अली को लोग सहाबा में भी चौथे नंबर पे मानते हैं। अगर हुकूमत जाहिरी ना मिलती तो पता नहीं कौन से नंबर पे मानते। ये बात सही है। अगर हुकूमत जाहिरी ना मिलती तो पता नहीं कौन से नंबर पे मानते। तो अल्लाह अच्छा करे कि जाहिरी हुकूमत मिल गई, मगर हमारे हिसाब से चौथे नंबर पर भी सही है। बेशक। हजरत आदम भी खलीफा है, हजरत दाऊद भी खलीफा है, हजरत हारून भी खलीफा है। अब चौथे खलीफा अरे सुभान अल्लाह। इधर से भी चौथे और इधर से भी चौथे। बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही। भारी बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह और रहमान। अच्छा देखिए, कुछ लोग अली को सहाबा में गिनते हैं। भाई सहाबी तो हैं, हम मानते हैं, मगर सहाबा में अहले बैत में जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक बेशक। सहाबा में आसमान में। अब लोग कहते हैं कि साहब मौलाई लोग राफजियों की तरह सहाबों को नहीं मानते। बिल्कुल गलत कहते हैं। अच्छा एक बात बताएं मुझे, क्या सुन्नियों ने अहले बैत का मानने का ठेका राफजियों को दे रखा है? कि हमारा ठेका नहीं है तो शियों का ठेका है, राफजियों का, ये मानेंगे साहब? अच्छा है, सारा ठेका सुन्नियों ने राफजियों को दे रखा है कि तुम ही मानते रहो। हम बहुत दूर हैं इससे। अगर कोई जिक्र करने लगे तो ये तो शिया हो गया, ये तो राफजी हो गया। बड़े खुश नसीब हैं जो पंजतन से मोहब्बत करते हैं। 5 जगह कुरान के अंदर लफ्ज शिया आया है। कितनी जगह? और हाथ में उंगली कितनी है? नमाजें कितनी है? और जिस्म के रंग कितने हैं? 5। हाँ, अगर एक हाथ पे एक पंजतन हटा दो तो परेशानी। वाह। पंजा हटा दो तो परेशानी। और सही फरमा रहे माशाल्लाह। और अगर 12 को हटा दो तो परेशानी। भाई साल के महीने कितने? जोर से बोलो, पढ़े लिखे लोग हो, पंजतन के मानने वाले हो आप। यहाँ तो इशारों में तकरीर सुनते हैं, मैं तो बड़ा खुलासा बोल रहा हूँ। भाई साल के महीने कितने होते हैं? और दिन के घंटे कितने होते हैं? रात के घंटे कितने होते हैं? रंग कितने होते हैं? दर्जन में अदद कितने होते हैं? आसमान में बुर्ज कितने होते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह में हरफ कितने होते हैं? 12 किए जाओ, घबराओ मत यार। मोहम्मद रसूलुल्लाह में हरफ कितने होते हैं? जोर से बोलो।
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12, 12, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 12, मूसा ने दरिया में डंडा मारा, रास्ते बने 12, जरा जोर से बोलो। अरे मुंह में दाढ़े होती हैं 20 और दांत होते हैं, और इमाम है तो ना 5 के बगैर काम चलेगा ना 12 के बगैर काम चलेगा। और जिसका चलाना चाहे वो चलाता रहे, ना 5 के बगैर यहाँ कोई आसरा है, ना 12 के बगैर कोई आसरा है, ना वहां कोई आसरा, वहां यहाँ भी यही है और वहां भी यही है। बेशक बेशक, सुभान भाई अल्लाह। चलो, अगर तुमने ठेका हमें ही दे दिया है तो हमें मंजूर है, तो फिर जन्नत का ठेका भी उसी के पास है जिसके पास पंजतन है। वाह वाह वाह। हजरत हुजूर ने फरमाया, ए अली, तेरी वजह से 2 कौमें गुमराह होंगी। एक जो तेरी शान में गुलू करेगी वो भी जहन्नम में जाएगी, और एक वो जो तेरी तनकीस करेगी वो भी जहन्नम में जाएगी। अच्छा, हुजूर ने क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुम मुसक़लैन किताब अल्लाही इतरती अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ लेना, कुरान और अहले बैत। ठीक है साहब, कुरान, अहले बैत। मैं आपकी खिदमत में मुकदमा पेश कर रहा हूं, फैसला आप करेंगे। मगर उम्मत ने दोनों को छोड़ दिया। उसके